दिमाग में बार बार गंदे विचार आते हैं। इसकी वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता और स्त्रियों को देखकर अश्लीलता के विचार बार बार मन में आते हैं। ना चाहते हुए भी हम अपनी काम वासना को यानी अश्लीलता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन सब समस्याओं का एक ही हल है और वो हल हम आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध के कहानी के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो बिना रुके चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ ही देगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुण्य अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुण्य खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुण्य उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहां पर रहना है आप यहां पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पे आइच रही है। भरत खड़ी डेहे हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पे आच सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए यह कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पेवच लेती हूं। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़ी डेहे। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ ही देगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बराचा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि मैं मेरे विचारों पर काबू करना सीख गया हूं, सिर्फ आपकी वजह से। कभी भी जब आपके मन में अश्लील विचार आए तब एक बात को याद रखना कि इस विचार की पूर्ति करने से मुझे अंततः दुख की प्राप्ति ही होनी है। जो भी विचार आए उसको सिर्फ देखो और उस विचार का पूर्णता करने से आपको क्या फायदा होगा ये सोचो। फिर आप कभी भी बुरे विचारों से आकर्षित नहीं होंगे। अब चलिए जानते हैं
बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहां पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़ ढाकर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छिन्ना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इन प्रेरणादायक कहानियों से आप अपने विचारों को काबू में करना सीख चुके होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय वर्टिकल बार।